हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। प्रणाम। प्रभो हरे हरे कृष्णा। कृष्ण ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा, सबका स्वागत है टू दी भगवत गीता क्लास। एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भगवत गीता का तीसरा अध्याय चल रहा है। उसमें भी कर्मयोग है, और ये वो चैप्टर है, इस दुनिया में कुछ न कुछ हम कर्म करते ही रहेंगे, क्योंकि कर्म किए बिना व्यक्ति, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है वो कुछ न कुछ कर्म करते रहेगा। यही चीज भगवान ने पहले 8 श्लोकों में बताया कि हे अर्जुन, कर्म तो करोगे किसी भी हालत में। और तुम कर्म करके तुम्हारे सिचुएशन के हिसाब से, तुम्हारे वर्ण राष्ट्र के हिसाब से, तुम अगर कर्म करके शुद्ध नहीं होते हो तो तुम आगे चल के संन्यास भी नहीं ले पाओगे। संन्यास में भी, संन्यास भले संन्यास ले लोगे जल्दी, लेकिन वहां पे भी तुम हेडेक ही बनोगे। वहां पे जाके तुम उतल पुतल ही करोगे। तो ये एक श्लोक है, टेक्स्ट नंबर 4, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसमें 3.4 भगवान कहते हैं, न कर्मणा मनारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते न च संन्यासनादेव सिद्धिम समाधि गच्छति। भगवान कहते हैं नहीं, मात्र कर्म करना रोक दोगे तो कर्म के रिएक्शन तो नहीं रोक पाएगा। उदाहरण भगवान देते हैं, जैसे तुम क्षत्रिय हो, तुम सोच रहे हो कि तुम युद्ध नहीं करोगे और जंगल जाओगे तो तुमको रिएक्शन नहीं लगे, लेकिन तुम अपना कर्म नहीं करोगे, इसलिए तुमको जंगल में जाके भी तुमको पाप लगने ही वाला है। से कितना अच्छा फंडामेंट भगवान देते हैं कि डोंट थिंक कि अगर नहीं करेंगे तो तुमको रिएक्शन नहीं मिलेगा। नहीं, इस दुनिया के वर्ण और आश्रम के अनुसार तुम्हारा जितना जो भी धर्म है वो निभाना ही पड़ेगा। और न तो संन्यास ना देवा सिद्धिम, ये भी मत सोचो कि सिर्फ संन्यास लेने से समाधि में तुम परफेक्ट हो, समाधि में सिद्धि मिलेगी। सिद्धि मतलब बेसिकली परफेक्शन, सक्सेस मिलेगा संन्यास से। नहीं, क्यों? शुद्धि बिना, आत्मशुद्धि के बिना संन्यास लोगे तो भले जंगल में जाके, हरिद्वार में जाके रहोगे, गंगा के पास रहोगे, लेकिन वहां पे तुम कुछ ना कुछ भोग के बारे में सोचोगे। एंड अगेन यू विल बी ए हेडेक फॉर दिस, फॉर एवरीबॉडी एंड फॉर योर सेल्फ ऑल्सो। आज कुछ लोग 3.10 आई विल, ठीक है 3.10 तो हमारा हो गया। स यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाचा प्रजापति, ब्यूटीफुल वर्स। सॉरी, उसका हमने बेसिकली 3.10 का सिर्फ हमने श्लोक डिस्कस किया। श्लोक इतना अच्छा था, एक पूरा क्लास हमने जस्ट मेस्मराइजिंग वर्स था भगवान का। हाउ सच नाइस वर्स की एक छोटा सा श्लोक में कितना सारा छुपा हुआ था। हमने इसको एनालाइज किया डीपली। सह यज्ञ प्रजा सृष्टवा, कैसे पुरोवाचा, शुरुआत कैसे हुआ था, और इसमें मेन मेन पॉइंट्स बहुत से हैं। लेकिन भगवान कहते हैं सह यज्ञ प्रजा सृष्टवा, प्रजा और सृष्टवा किसका? सह यज्ञ। और भगवान डायरेक्ट कहते हैं आई आई सेंट फोर जनरेशन ऑफ मैन एंड डेमिगॉड्स। इससे बहुत सारा सीखने को मिलता है कि मनुष्यों को और देवता को भगवान ने बना के भेजा है। कौन भेजेगा? जो व्यक्ति मालिक है वही भेज पाएगा, दूसरा कौन भेज पाएगा? सो दैट ऑल्सो वी डिस्कस्ड। ओके, इन दोनों के बीच में यज्ञ वो मैकेनिज्म है जिसके माध्यम से देवता ऊपर और मनुष्य नीचे, दे कैन बेसिकली, इनका हैंडशेकिंग ठीक से होगा एंड दे विल बी इन सिंक एंड हैप्पी विथ ईच अदर, भगवान कहते हैं। और यहाँ पे शब्द पकड़िए आप, गीता में शब्द पकड़ना सीखना चाहिए। अनेना, अनेना मतलब बाई दिस प्रसविष्यध्वम, बी मोर एंड मोर प्रॉस्परस। देखिए, सहारा दुनिया ढूंढ रहा है हाउ टू बिकम मोर प्रॉस्परस, है ना। लोग कहते हैं विश यू ए हैप्पी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर। न्यू ईयर में बनता ही प्रॉस्परस प्रॉस्परस, लेकिन भगवान प्रॉस्पेरिटी के यहाँ पे सिद्धांत पर प्रस्तुत करते हैं। देखिए, अनेना, इस तरीके से देवताओं को और तुम्हारे बीच में कोऑपरेशन होगा, तब जाके प्रॉस्पेरिटी होगा।
नेवर इन दिस इक्वेशन कृष्णा ब्रिंग्स मनी इनटू पिक्चर कि नहीं बहुत पैसा कमाओ और बहुत पढ़ाई करो and you get a big salary. Krishna says no, prosperity will never come like that. और एष वह इष्ट काम दुख, और तुमको जो भी चीज चाहिए इस तरीके से इन दिस वे ये मैकेनिज्म से तुमको मिलने वाला है। यहाँ कहीं पे ये फंडा ही नहीं है कि मैं पैसे कमाऊंगा और अमेजोन पे जाके मैं ऑर्डर करूंगा, मुझे जो चीज चाहिए ब्लिंकिट पे जेप्टो है, वो फंडा नहीं आ रहा। देखिए भगवान रूट पे जाते हैं कि भगवान ने ये सिस्टम बनाया है, देवता ऊपर रह के तुम्हारे ऊपर शासन करेंगे और तुमको जो भी चीज लगेंगे देवता देंगे, तो उनके अंडर रह के उनको संतुष्ट करो, देन यू कैन बिकम प्रॉस्परस। पर्पट जबरदस्त है, तो विल जस्ट ट्राई एंड कंप्लीट द पर्पट टुडे। छोटा ही है, बहुत बड़ा भी नहीं है, लेकिन एवरी लाइन इज वर्थ, एवरी लाइन कैरी सो मच इंपॉर्टेंस। एक एक लाइन का हम क्वेश्चन लिख सकते हैं, एक एक लाइन के एस्से लिख सकते हैं, इतना अच्छे प्रभुपाद जी के पर्पट से। अब देखिए ये जो लाइन है, ये मैंने कितनी बार मेरे क्लासों में कहा पिछले 10-15 साल में, बिकॉज जब मैंने पहली बार लाइन पढ़ा मुझे इतना अच्छा लगा। इट इज सो इट इज सो सर्जिकली प्रिसाइज इन इन द पॉइंट इट कन्वेज। The material creation by the Lord of creatures Vishnu is a chance offered to the conditioned souls to come back home, back to Godhead. इस दुनिया में हम जीते हैं, है ना, like we are in this world, लेकिन ये दुनिया किसके लिए बनाए गए है आज तक कभी किसी को समझ में आया क्या डायरेक्टली? नो, जब तक इस्कॉन और प्रभुपाद जी के भगवत गीता संपर्क में नहीं आते हैं ये दुनिया बनाई ही क्यों है आज तक नोबडी विल अंडरस्टैंड, गारंटी है। इसलिए मेजॉरिटी लोग क्या सोचते हैं दुनिया किसके लिए बनाया है? ये दुनिया हमारी भोग के लिए बनाया है, तो यहाँ पे हम भोगेंगे। भोग के लिए हमको पैसा चाहिए, तो इसलिए हम पैसे कमाएंगे, और पैसे कमाने के लिए पढ़ाई की जरूरत है, तो फिर पढ़ाई करेंगे। सिंपल सा है कि, लेकिन देखिए प्रभुपाद जी प्रॉपर्ट में कितना प्रिसाइजली बताते हैं। और काफी सारे लोग कहते हैं दुनिया बनाने वाले ने कुछ तो उनके दिमाग में होगा, फिर हमको क्यों लेके आए यहाँ पे, हमारा से भी कुछ काफी सारे लोग कहते नहीं भगवान भी हमसे कुछ करवाना चाहते हैं, जो हम तो हम काम करेंगे, हमसे जब भगवान कराएंगे। नथिंग, ये दुनिया एक ही चीज के लिए बनाया गया है कि तुमको एक चांस दिया जाता है कि तुम वापस जा सकते हो, और कुछ भी नहीं। स्टेटमेंट को फ्रेम करके अपने गले में भी लटका सकते हैं, घर में लटका सकते हैं, क्योंकि एक स्ट्रोक में प्रभुपाद जी इस पूरा मेटेरियल वर्ल्ड का, इस ब्रह्मांड का, इस जगत का पूरा मकसद दे देते हैं, जिसको चलते आज मेजर कंफ्यूजन है। अब किसी को पूछिए कि अच्छा इस ब्रह्मांड में जी रहे हो, मतलब इसका गोल क्या है इस दुनिया का? ओके, गोल मतलब होगा भगवान के दिमाग समथिंग, मे बी लॉर्ड हैज, मेरा कुछ काम होगा यहाँ पे, इसलिए मैं आया हूं, ईश्वर ने भेजा होगा। नथिंग डूइंग इट। ये सारा इतना सारा ब्रह्मांड, इतना सारा काम है, इतना सारा मतलब 33 करोड़ देवी देवता है, ब्रह्मा है, शिव है, विष्णु है, 7 कॉन्टिनेंट है, एशिया है, इतना सब है ना, मुकेश अंबानी है, फिर बॉलीवुड है, ये सब है इसमें। इसीलिए व्यक्ति को लगता है कि अरे इसका मकसद क्या है इस दुनिया का, क्योंकि हर जगह भोग ही नजर आता है। लेकिन भगवान ने कहता अरे नहीं, ये बना है अलग चीज के लिए। क्या चीज है? टू कम बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड। जिस सच में कोई व्यक्ति ऑनेस्टली इसको पढ़ेगा, उसको सोचेगा अच्छा ये पूरा मतलब ये पूरा सृष्टि का ही एक ही मकसद है कि हम यहां से वापस जाए। तो व्यक्ति सोचे वापस ही जाना है तो फिर आए ही क्यों? वो पूछेगा अरे फिर इतना पूरा ब्रह्मांड बनाया, इतना सारा कार्यक्रम चलता है, जरा सोचिए ना, आज कम से कम 7 बिलियन मनुष्यों ने, आज 7 बिलियन मनुष्य समाज ने ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर खत्म कर दिया, कर रहे होंगे जो भी है। आप देखिए हम अब नरसिंह चतुर्दशी आ रहा है, तो हम मंदिर में प्लानिंग करते हैं कितने लोगों को प्रसाद बनाना है, 3,000 3,500। उसके लिए अभी से प्लानिंग लगता है कि 3,500 लोगों को प्रसाद बनाना है,
तो अब की बार क्या बनाना है, गर्मी का सीजन है, स्वीट लास्ट में स्वीट बनाएंगे, फिर नहीं बनाना है, फिर लास्ट में पुलाव दिया था, ये 3,000 लोगों को प्रसाद के लिए, उसने भी कितना करना चाहिए, बच गया तो फिर रात का समय बांटेंगे किधर, कम हुआ तो क्या करना चाहिए। 3,000 लोगों के प्रसाद के लिए भी इतना भी प्लानिंग चल रहा है। अभी यही महीने में 21 तारीख से वैष्णव परम पूज्य वैष्णव महाराज आ रहे हैं, भक्ति आश्रम वैष्णव महाराज महाराज 3 जगह पे दीक्षा देने वाले। अब भी 1 घंटे का मीटिंग था, लंबा सा डिस्कशन चल रहा है कि प्रसाद कितना बनाएंगे, दीक्षा के लोग कितने आएंगे, हर एक दीक्षा व्यक्ति के साथ उसके फैमिली वाले 2 लोग रहेंगे, मम्मी पापा आएंगे, सास ससुर आएंगे, ये सब कैलकुलेशन क्या है, क्या मेन्यू बनाएंगे, कितना लोगों को प्रसाद बांटेंगे, किधर करेंगे, क्या है वो सब, उसी के 1-2 घंटा गए और उसका कंक्लूजन आया नहीं है। और जबकि इस आज का दिन विष्णु भगवान कृष्ण ने 7 बिलियन मनुष्यों को खिला दिया, खत्म हो गया। यार भगवान का सिस्टम देखिए, भगवान का किचन देखिए, सिस्टम देखिए, 7 बिलियन मनुष्य ने आज खाना खा भी लिया। और सारे जीव जंतु को तो वो तो मैं गिनता ही नहीं, छोड़ दीजिए। 7 बिलियन मनुष्यों का रोज किचन चलाना 3 बार, अनादिकाल से, तो व्यक्ति को लगेगा अरे इतना बड़ा सेटअप है। यहाँ पे 7 बिलियन लोग 3-3 बार खा रहे हैं, तो उस कितना बड़ा सेटअप, इतना 7 बिलियन लोगों के लिए आलू बनाना है, टमाटर कितना प्रोड्यूस करना है, इधर से टमाटर आएगा, टमाटो या महाराष्ट्र में बनेगा, जाएगा औरंगाबाद जाएगा, इतना सारा, ये टमाटर इधर से उधर ना, ग्रेन्स आर प्रोड्यूस समवेयर, खेती कहीं और हो रहा है, लेकिन आ रहा है सिटियों में, आ रहा है डी मार्ट आ रहा है। तो ये सब सुन के फिर टीवी देख के, फिर न्यूज देख के, फिर मोबाइल देख के, फिर ये सारे बॉलीवुड देख के, फिर क्रिकेट देख के, व्यक्ति को लगता है कि ये दुनिया मतलब किसके लिए है। और किसी से भी पूछिए आज आपको फैमिली में, ये दुनिया किसके लिए बनाया है, जरा आपके नजर में किसके लिए बनाया है बताइए। किसी के पास आंसर नहीं है, लेकिन प्राय एक आंसर सभी देते हैं, ये दुनिया भोगने के लिए। सबसे ज्यादा भोग की सामग्री हमारे आंख के सामने यहीं पे मिलता है, अमेजोन से लेकर ये सब भोग ही मिलेगा ना, क्या क्या सबसे ज्यादा। आप 3 कंपनी सारे मनुष्य जाति को खत्म कर लिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, 3 ही कंपनी, और व्हाट्सएप 4-5 गिन लीजिए। तो इस पे क्या चल रहा है, भोग के सामान के सामान कुछ भी नहीं है। लेकिन भगवान कहते नहीं, ये पूरा ब्रह्मांड इतना सारा सेटअप है, ऐसा नहीं कि ये कुछ बड़ा से यहाँ पे बहुत बड़ा कल्याण है। भगवान कहते नहीं, ये सब कुछ एजेंडा नहीं है, यहाँ से लोगों को निकालना है, भेजना है वापस। तो फिर क्वेश्चन आएगा, अब वापस ही भेजना है तो फिर क्यों यहाँ पे लेके आए हैं। तो तुरंत नेक्स्ट लाइन में प्रभुपाद जी उसका आंसर देते हैं, ऑल लिविंग एंटिटीज within the material creation are conditioned material nature because of the forgetfulness of the relationship with Vishnu or Krishna supreme। भगवान विष्णु को भूल के या भूलने की इच्छा से ये बहुत दुनिया में जीवा है, हम आपके साथ रहना नहीं चाहते हैं। और सब उसके बाद तीसरी लाइन देखिए, अब जीव तो भूल के आ गया है और हमेशा भूला ही रहता है कि क्यों आया है, तो अगर उसको याद कौन करेगा। अब तीसरा लाइन, the Vedic principles are to help us understand this eternal relationship as it is stated in Bhagavad Gita, Vedishcha सर्वे अहमेव वेद्यः। इसलिए वेद शास्त्र वही भगवान ने फिर शास्त्र दिए हैं। भगवान ने कहा कि अरे यार, ये सब भौतिक दुनिया मुझे भूल के आए हैं, लेकिन ये इनको बताएगा कौन कि ये मुझे भूल के आ चुके हैं। भूल भुलैया जैसा अपना घर छोड़ के, अपना घर भूल के यहाँ के वापस घर जाना है, ये बताएगा कौन। वही भगवान कहते हैं अरे मैं मुझे ही बताना पड़ेगा, और कौन बताएगा। तो वही भगवान फिर क्या कहते हैं, शास्त्र देते हैं, वेद वेद में
और वेद में अंत तक क्या है? अब देखिए, कोई कहेगा ये वेद है, वो वेद है ना, अथर्ववेद, ऋग्वेद, ये वेद, लेकिन अंततः वेद में क्या चलता है? बस यही जो रिश्ता है जीव का, कि भगवान का उसका सनातन काल से संबंध है, वो भूल के यहाँ पे आ गया है। उस संबंध बताने के लिए ही शास्त्र है, और कुछ भी नहीं है। तीसरा लाइन देखिए। और यही चीज हम सीसी क्लास में भी डिस्कस कर रहे थे, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। वेद में यही चलता है, जीव का भगवान के साथ क्या संबंध है, भगवान का सृष्टि के साथ क्या संबंध है, हमारा ये सृष्टि के साथ क्या संबंध है। संबंध और विधेय, उस संबंध को जताने के लिए क्या एक्टिविटीज करना पड़ेगा, और प्रयोजन, प्रयोजन क्या मिलेगा, ये यही चीज वेद में है। प्रभुपाद वही स्टेटमेंट बताते, देखिए। मतलब सारा वैदिक साहित्य का एक ही मकसद है कि जीव भगवान के साथ हमारा संबंध है, वो संबंध भूल के हम यहाँ पे आ चुके हैं, उस संबंध को वापस जोड़ने के लिए, हमको याद करने के वेद में है, और कुछ वेद में नहीं है। इसलिए गीता में साफ साफ भगवान कहते 15 अध्याय में, वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्य। ये अर्जुन, इतना सारा वेद है, पुराण है, इतिहास है, लेकिन कभी कंफ्यूज मत होना बॉस। ये सारा चीज के एक ही मकसद है कि भाई, तुम एक व्यक्ति को भूल के अपना घर, तू के गोलोक वृंदावन में तुम्हारा इतना अच्छा खासा घर था, वहां पर कोई टेंशन ही नहीं था, कोई बीमारी नहीं, कभी तो सर भी नहीं दुखा होगा, छींक नहीं आया होगा, और वहां पर कुछ कमाए, ऐसे नहीं कि जूम कॉल करेंगे रात को, लाइक काफी सारे आईटी कंपनी प्रभु जी 8 बजे कॉल शुरू होते हैं, है ना, 8 से 11 कभी किसी काम करना नहीं, वहां पे कुछ काम भी करना नहीं पड़ा। और सबसे बेस्ट है कि इस सृष्टि के सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति श्री श्री राधा कृष्ण वहां पे हमेशा उपलब्ध, आपकी सेवा के लिए, आपसे सेवा लेने के लिए, और आपसे आदान प्रदान करने के लिए हमेशा अवेलेबल। इस सृष्टि के सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति पुरुषोत्तम, योग है 15 अध्याय के टाइटल है पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, वो व्यक्ति वहां पे तत्पर, आपसे सेवा लेने के लिए, आपसे आदान प्रदान करने के लिए। वो जगह छोड़ के जीव यहाँ पे आया है, बस ये बताने के लिए ही वेद वापस बताता है, ये तुम्हारा पोजीशन है। और प्रभुपाद जी कहते हैं, The Lord created this material world to enable the conditioned souls to learn how to perform yajnas for the satisfaction of Vishnu, so that while in the material world they can live very comfortably without anxiety, and after finishing the present material body, they can enter into the kingdom of God. That is the whole program for the conditioned soul. इन वचनों के लिए, इन जो शब्दों का प्रभुपाद जी का जो ये है ना, इसी के लिए प्रभुपाद जी का भगवत गीता को हर साल भी नोबल प्राइज देंगे, या कितना भी जो भी प्राइज देंगे, हमेशा कम ही पड़ेगा। Why? You see his choice of words. This statement alone is so brilliant. प्रभु जी कहते हैं दैट इज द होल प्रोग्राम फॉर द कंडीशन। सो ऐसे लोग रोज पूछते हैं ना, भाई आज का प्रोग्राम क्या है, एक क्वेश्चन है, प्रोग्राम क्या है। कहीं पे भी जाएंगे, प्रोग्राम में भी जाएंगे, लोग पूछेंगे अच्छा प्रभु आज का प्रोग्राम क्या है, बताना पड़ेगा प्रभु जी कीर्तन होगा, कथा होगा, अभिषेक होगा, प्रसाद होगा, बाद में ये होगा। लोग पूछते प्रोग्राम क्या है प्रभु। यात्रा में भी जाते लोग पूछते हैं प्रभु जी आज का प्रोग्राम क्या है, आज का शेड्यूल क्या है। आप किसी को पूछे भाई यहाँ पे आ चुके हो, यज्ञ के माध्यम से, और ये करने से दो चीजें अपने आप हो जाएगी, जरा देखिए। द्रौपदी जी कहते हैं दे कैन लिव कंफर्टेबली विदाउट एंजाइटी। इस दुनिया में हमेशा डर है कि नौकरी कहाँ चली जाएगी, और ऐसा नहीं कि
मतलब कि ऐसा नहीं कि सरकारी जॉब में है कि वो कम एंग्जाइटी में है, उसकी एंग्जाइटी अलग है। जैसे प्रभु जी बता रहे थे, आर्मी में अफसर है, डॉक्टर है, डेंटल डॉक्टर है, लेकिन ये प्रभु जी बता रहे थे कि उनको भी, वो भी उनको बुलाए थे कि हमको डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, कैसे इनको ओवरकम करें। जरा सोचिए, भारत सरकार की फौज में अच्छा खासा नौकरी है, 2 लाख का पगार होगा, है ना। कोई सोचेगा अरे बस ये है जीवन, सेटल्ड है, मतलब कोई बोलेगा बस बॉस जीवन में सेटल्ड हो गए। परमानेंट जॉब सरकार में, 2 लाख का पगार है, और फौज में है तो कितना सारा और भी चीज आपको मिलेगा। आपको रेशन सस्ता में मिलेगा, शराब मिलेगा, आपको क्वार्टर फ्री है, आपकी गाड़ी है, 2 नौकर रहेंगे, हजार चीजें मिलेगी। लोग बोलेंगे बॉस ये जीवन है, ये सेटल्ड है, बस यही चीज हमको चाहिए था। लेकिन वो व्यक्ति डिप्रेशन में है। क्यों? क्योंकि ये जो फंडा प्रॉपर जी यहाँ पे देते हैं, ये मिसिंग है सोसाइटी में। जीव सोचता है कि हम अगर पैसा मिल गया तो हम सुखी हो जाएंगे। अब 2 लाख पगार माता जी कमा रही है, डॉक्टर है फौज में, फिर कितना कमाएंगे मुझे बताइए। और खर्चा भी मेरे ख्याल में फौज इतना उठाती है, 2 लाख का 2 लाख शायद पूरा सेविंग भी कर सकते हैं आप। फिर आप किस चीज के डिप्रेशन में है? कि प्रभुपा जी यहाँ पे बताते हैं क्योंकि अपने यज्ञ कैसे करना वो भूल ही गए। तीसरा अध्याय इतना ब्रिलियंट चैप्टर है। इस दुनिया में हमको काम कैसे करना है, देवता कौन है, भगवान कौन है, हमको प्रॉस्पेरिटी कहाँ पे मिलेगा, सारा चीज भगवान खोल के यहाँ पे देते हैं। क्योंकि यज्ञ करना हमने सीखा ही नहीं है। फौज में नौकरी तो मिलेगी, यज्ञ नहीं करते हैं, इसलिए क्या हो रहा है, लिविंग कंफर्टेबली विदाउट एंग्जाइटी, वो ही नहीं हो रहा है। कंफर्टेबल लिविंग है, फौज का क्वार्टर है, अच्छा खासा ये है, सबको सब सलाम मारेंगे आप जो के वो हो सकता है, लेकिन विदाउट एंग्जाइटी नहीं है। वो एंग्जाइटी के साथ घुसा दी है वहां पे, प्रकृति दुर्गा घुसा देती है, भाई इसके साथ तुमको एंग्जाइटी लेना पड़ेगा। अरे क्यों? क्योंकि वो कहते तुमने यज्ञ करना सीखा ही नहीं है विष्णु की संतुष्टि के लिए। अच्छा, जरूरी है? दुर्गा कहती जरूरी है, अगर एंग्जाइटी नहीं चाहिए तो। लेकिन हमारे पास पैसे हैं, तो दुर्गा बोली पैसे है, सॉल्व करो, फिर तुम्हारा एंग्जाइटी का इश्यू कितना सॉल्व करोगे। सो the process that by in this world one has to learn how to satisfy Vishnu through his work, and if he does it, two things will happen. भगवान आश्वासन देते हैं, अरे इस दुनिया में कंफर्टेबली जियोगे, पगार का कुछ लेना देना नहीं है, वो पगार मैं अरेंज करूंगा, छोड़ो तुमको। जैसे ये क्लासिक उदाहरण है, इतना मेहनत किया होगा, मेडिकल में सीट आया, आर्मी में सीट आया, फिर वहां पे कॉलेज में पढ़ाई किया, 7 साल पढ़ाई किया, इतना हो गया, फिर उसमें भी एमबीबीएस के बाद एमडी भी किया, मेडिकल एमबीडीएस एमडीएस किया होगा, डेंटल सर्जन है, इतना स्पेशलिस्ट है, इतना लाखों का सैलरी है, तो कोई बोलेगा अरे बॉस क्या जिंदगी है खास। लेकिन वो व्यक्ति डिप्रेशन में, रूट कॉज क्या देता है, उसको उसको पूछिए, मतलब ये ऐसे क्या हो रहा है, तो ऐसे कैसे हो गया कि यू आर, मतलब यू आर वेल सेटल्ड, आपके पास क्या है, भारत सरकार की नौकरी है, इतना सैलरी है। मतलब 2 लाख की सैलरी है, मतलब हफ्ते में 50,000 का सैलरी है, और 5 दिन काम करेंगे तो मतलब एक दिन में 10,000 रुपये वो कमा रहे हैं। आज सुबह लॉग इन किया, शाम को लॉग आउट किया, 10,000 रुपीज, ये ले लीजिए 10,000। जो दूसरा चपरासी है, वॉचमैन है, उस पूरा महीने में जो कमाता है, माता जी एक दिन में कमा लेती है। फिर कितना सुखी होना चाहिए, लेकिन सुख नहीं है, क्योंकि मिसिंग पार्ट है। यज्ञ करना नहीं सीखा, कि ये भी नहीं सीखा कि हम ये चीज कहाँ से ले रहे हैं। सुबह उठ के शायद माता जी पानी तो पी रही होगी, लेकिन ये कभी नहीं सोचा कि ये पानी किसका है, ये इतना ऑक्सीजन ले रहे हैं अंदर, ये किसका है। इसलिए देर इज नो क्वेश्चन ऑफ पीस, एंग्जाइटी उसके साथ ही आएगा। और भी भगवान उसको और
शुद्ध शब्दों में क्लैरिफाई करेंगे इसी चैप्टर में। भगवान कहते चोर को भी सुख नहीं हो सकता है। स्तेना करके एक शब्द इतना जबरदस्त भगवान के स्तेना। भगवान कहते सब कुछ यहां से लेते हो मेरा ही चीज, मुझे मानते तक नहीं हो। भगवान कहते स्तेन, तुम चोर हो, चोर को भी सुख नहीं रहेगा। बड़े बड़े दाऊद इब्राहिम जैसे लोग भी वो सुखी नहीं है, कहाँ कहाँ पे फरार होकर उसको जीना पड़ता है। आपको क्या लगता है वो नो ऑलवेज डर में कौन पकड़ेगा। और प्रभुपाद जी कहते हैं दैट इज द होल प्रोग्राम फॉर द कंडीशन। जीवात्मा का कोई बोलेगा अच्छा तुम जीवात्मा हो, तुम एक पुरुष हो, तुम एक स्त्री हो, तुम्हारा कोई पूछेगा भाई इस जीवन का हमारा क्या प्रोग्राम है बताइए। कल रविवार है, क्या प्रोग्राम है? जीवन का यही प्रोग्राम है, विष्णु की संतुष्टि, विष्णु को संतुष्ट करना है यज्ञ के माध्यम से। सो दैट कि जब तक इस दुनिया में जिएंगे शांति से जिएंगे टेंशन के बिना, और ये जीवन जब खत्म होगा प्रॉपर से वन कैन एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड। जो भूल के आ चुके हैं वापस चले जाएंगे। ये करने के लिए कर्म करना पड़ेगा विष्णु की संतुष्टि के लिए। by performance of yajna the conditions will gradually become krishna conscious and become godly in all respects। यज्ञ करने से व्यक्ति धीरे धीरे कृष्ण कॉन्शियस बनेगा और गॉडली। गॉडली मतलब जैसे भगवान में सारे गुण अच्छे हैं, यज्ञ करके हम भी उसी तरह से बनेंगे जैसे भगवान है। कृष्ण की पूजा करके कृष्ण जैसे अच्छे गुण भी हम में आएंगे। पहले रफली अगर बोलते थे, अब इस्कॉन में आके तो इतना तो सीख लिया कि भाई ये भाषा सुधरना पड़ेगा हमें। तो काफी सारे लोगों ने सुधार लिया हम लोगों ने। नहीं तो यहाँ पे ये ऐसे नहीं कि बस हमारे मन में जो है हम ऐसे ही हैं, हम तो जो मुंह पे बताएंगे हमको पता चल रहा है नहीं, मुंह पे बताने कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान की तो नहीं, बोलना एक कला है, सीखो ठीक से बोलना। क्या हो गया, भगवान की पूजा करते करते तो बोलना भी सीख लिया, आप शांति से ढंग से बोलते हैं। परिवार वाले बोलते हैं अरे ये व्यक्ति सुधर गया, पहले कितना ये कितना कड़क था, कितना इसके मुंह में जहर लेके घूम रहा था, अब कितना अच्छा बात करता है सबसे, कैसे हो गया? बिकॉज यज्ञ करके उस विष्णु की पूजा करके विष्णु जैसे बनना हम शुरू कर देते हैं। और हमने आएगा अच्छा आप यज्ञ की बात कर रहे हो प्रभु, कौन सा यज्ञ करें? क्योंकि यज्ञ अब ईट लेके आएंगे, ब्राह्मण लेके आएंगे। भगवान कहते नहीं नहीं नहीं, कलयुग में योग की जरूरत नहीं। कलयुग में भगवान कहते सबसे आसान हमने बनाया है कलयुग में, चारों युग में इससे इससे आसान कुछ भी नहीं होगा। अच्छा फिर हम यज्ञ कैसे करेंगे कलयुग में? मात्र भगवान कृष्ण का संकीर्तन यज्ञ। हाँ, भगवान के नाम को जप और कीर्तन करके, बस इतना ही है। हाँ इतना ही है। लेकिन यज्ञ करने के लिए चार्ज कितने लगते हैं? अब घी से शुरू किया, 5 किलो घी, 2,000 के किलो भी पकड़ेंगे तो 10,000 घी का लग गया। ईंट है, गोबर है, फल है, फूल है, ब्राह्मण का खर्चा है, और इतने सारे गेस्ट बुलाएंगे, फ्रेंड्स फैमिली को प्रसाद खिलाना पड़ेगा। कुछ नहीं तो 20, 25, 30 हजार खर्चे एक छोटा यज्ञ करने के लिए। लेकिन भगवान की तरह कलयुग में हमने सब आसान बनाया। जस्ट चैंट द हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान कहते यही यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंती ही सुमेधसा। भगवान कहते हैं इस ये कलयुग में संकीर्तन यज्ञ करेंगे, लेकिन कौन करेगा? यजंती ही सुमेधसा, जिसके ये ऊपर के डिपार्टमेंट में बुद्धि ठीक है ना, ब्रेन सब्सटेंस को ठीक है, जो समझ पा रहे ना, वो ये करेगा। अब पता चल रहा है क्यों हरे कृष्ण महामंत्र का ये इस्कॉन में, ऐसा नहीं कि इस्कॉन ने अपने दिमाग से कुछ खड़ा किया। भगवान ने कहा कि कलयुग है और इस कलयुग में संकीर्तन ही चलेगा, इसलिए इस्कॉन रोज 16 माला, एकादशी को 25 माला, हरि नाम करते हैं सब जगह। वाई? बिकॉज दैट इज प्रिस्क्राइब्ड, यू गैट टू बिकम हैप्पी। ये कि करके ही दो चीजें जो समाज में हो सकती है। एक क्या होगा? हाउ टू बिकम हैप्पी इस दुनिया, इस जीवन में भी विदाउट एनी एंजाइटी, हाउ टू लिव, एंड देन एट द एंड ऑफ दिस लाइफ हाउ कैन वन गो बैक टू कृष्णा। That will happen through this particular yajna.
ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्ण। Guruji, can I ask you one question? Do we have minutes? या गो अहेड माता जी, पूछिए। But Prabhuji, Sankirtan Yajna, which is also a sacrifice. What is basically the sacrificing thing when we are considering Sankirtan as part of Yajna, which is also a sacrifice? तो वो एक concept समझा पाएंगे आप please? माता जी का क्वेश्चन क्या है कि संकीर्तन यज्ञ सैक्रिफाइस कैसे होता है ना। सैक्रिफाइस सैक्रिफाइस इस तरह से होता है, मान लो कि अब 16 माला का जप हम करते हैं और 16 माला का जप करके इसका मीनिंग यह है कि राधा कृष्ण से हम वी आर रिक्वेस्टिंग कि प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस, आपकी सेवा में हमको लगाइए। अच्छा, तो भगवान कहते ठीक है, मेरी सेवा करना चाहोगे बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे थोड़े से नियम है। बोले ये नियम क्या है? तुमको 4 नियमों का पालन करना पड़ेगा। तो फिर हम बोलेंगे नहीं, हम पहले तो सैटरडे संडे शराब पीते थे, भगवान कहते वो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। हम मांसाहार भी कर रहे थे, नहीं वो भी सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। हम जो चाहे वो देखते थे, नहीं वो भी सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। हम क्रिकेट खेल रहे, भगवान कहते शायद वो भी करना पड़ेगा। So in this what happens, because you're trying to ask service from the Lord, मुझे सेवा में लगा है भगवान, मैं सेवा में लगाऊंगा, लेकिन then you should start becoming pure also। शुद्ध तभी हो जाओगे, इन सारे नियमों का पालन करके शुद्ध हो जाओगे। and for that we start sacrificing। बाहर खाना बंद कर देते हैं। ऑमलेट अच्छा लगता है, लेकिन अब इसको हम बता रहे, यू कैन नॉट ईट ऑमलेट। ठीक है प्रभु जी, वो मेरा फेवरेट था, बाकी सब मुझे चलता था, लेकिन ये ऑमलेट क्यों नहीं चला देते? आप वेजिटेरियन है ना, ऑमलेट इतना that is how we sacrifice। Understood, Mataji? Yes, Prabhuji. Thank you. Hare Krishna. Thank you। Dandat और pranam, किसी Prabhuji. को सवाल है? We have 5 more minutes। Any question, anybody on the verse we spoke today? Hare Krishna, Prabhuji. जी प्रभु जी। Prabhuji, I also, I mean, even thinking about this, that how is it a yajna? I was thinking anything which is done for the pleasure of Vishnu is a yajna. So when we are doing a sankirtan, that we are doing for the pleasure of Vishnu. So that way it becomes a yajna. Am I correct in that thought process, Prabhuji? No, it is not just the Sankirtan Yajna, not just that process of chanting the Hare Krishna Mahamantra, that alone is not for the pleasure of Vishnu. It's an overall package. Because when you are sacrificing, when you are begging for service, you are saying, now I want to become your servant। मैं आपकी बात मानना चाहता हूँ, मुझे सेवा में लगाइए। फिर बात मानना मतलब फिर बहुत सारे चीज मानना पड़ेगा। भगवान ने कहते हैं इन 4 चीजों को छोड़ना पड़ेगा। प्रामाणिक गुरु से दीक्षा लेना पड़ेगा। प्रामाणिक गुरु जो तुमको सेवा देंगे, इसमें तुमको लगना पड़ेगा। अपने घर को वैकुंठ बनाना पड़ेगा। अपने सैलरी में 50% देना पड़ेगा। ये सारे नियम जब पूर्ण होते हैं, तब जाके भगवान संतुष्ट होते हैं। नॉट दैट कि आई विल जस्ट चैंट 16 राउंड्स और सारे नियमों के, इसलिए भगवान कहते इसलिए प्रामाणिक गुरु की जरूरत है, सो दैट ही कैन टेल यू या चैंटिंग इन 16 राउंड्स इज गुड, यू आर सैक्रिफाइसिंग योर टाइम। तो जो घंटा तुम रील्स देख सकते थे, वो मेरी मेरी पूजा का, दैट इज गुड, बट बियॉन्ड दैट ऑल्सो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। सो दैट इज वाई we need, like the purpose पे पिछले purpose में देखा, in the beginning stages one has to execute this process under the guidance of a spiritual master। 3.9 का purpose पढ़िए, तो वो सिखाएंगे हाँ ये भी करना है और ये भी करना है और ये भी करना है। That's how overall it's a dedication of everything that we have, तन मन धन से, in the service of the Lord, not just the chanting of the Hare Krishna Mahamantra। ठीक है bro, make sense? Yes, Prabhuji. ठीक है। थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। Hare Krishna, Prabhuji. हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। Hare Krishna. हरे कृष्ण।